कल्पा हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर और इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किन्नौर वैली से आते ही इस वैली में बिल्कुल ही लोकेशन चेंज हो जाता है। देखिए खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ वनस्पतियों के यहाँ पर नामो निशान ही मिट गए हैं। केवल ग्लेशियर और नीचे नदी और बीच में सड़कों के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आइए चलते हैं खूबसूरत विलेज नाको और नाको लेक की सैर कराते हैं आपको। लेट्स गो। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम लोग आ चुके हैं और नाको के चारों तरफ का नज़ारा देखिए। ये है नाको जाकर जाने वाला रास्ता और ये नाको गांव और उसके अंदर नाको झील होगी और ये सामने जो रास्ता जा रहा है काजा की तरफ और पीछे ये ग्लेशियर देखिए। आइए ले चलते हैं आपको काजा गांव। इस समय हम लोग आ चुके हैं नाको और ये देखिए नाको विलेज में आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ रहे हैं नाको लेक की तरफ, जो कि हरे भरे पेड़ों की झुरमुट के बीच में स्थित है और ये दिखता हुआ नाको लेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतली गलियों के बीच में जाते हुए हम लोग और कितने पहाड़ों के खुले आसमान के बीच में पेड़ों का झुरमुट देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है और काफ़ी छायादार भी है। ये नाको लेक के अंदर लग रहा है कि हम लोग अपने बगीचे में आ गए है ना। और इसके अंदर सीढ़ी नहीं होगी, हो सकता है उससे पानी आ रहा होगा मेन वाला। आइए इसको से उस पार डाक करते हैं। ऊपर से सीढ़ी नीचे आते हुए और चल रहे हैं हम लोग नीचे। जाइए ऊंचाई बढ़ जाएगी वहाँ। कोई बात नहीं, बाएं साइड में कुछ जाएंगे। ये नाको लेक अभी रॉ टाइप है, अभी पूरी तरह से पक्का नहीं हुआ है, लेकिन बर्फ Secret lake. Avoid swimming, avoid fishing, avoid drinking and smoking too. This is stairs down ahead to the Naco Lake. This is Naco Lake and here is the view, panoramic view of a Naco Lake, sorry. This side is totally around 3 to 5 बीघे में होगा। 2 and 3 hectares and I am here is the Naco Lake. My friend, बोलिए आप कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ से आए हैं? भाई हम लोग तो बनारस से इस समय आए हैं और वर्तमान में यहाँ पर नाको झील के पास हैं और यहाँ का जो वातावरण है वो ठंडा है और यहाँ पर हवाएं जो चल रही हैं बहुत ठंडी हैं, शुष्क हवाएं हैं यहाँ पर और इससे आपके चेहरे को थोड़ा सा शुष्की होगी और यहाँ पर चेहरा फटेगा आपका। इसके लिए आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं बचने के लिए। यहाँ का टूर आपका कैसा रहा, जरा इसके बारे में बात करें।
टूर तो हम भाई क्या बताएं, बहुत अच्छा बीता। और जो जितना भी हम लोगों ने यहाँ सफ़र किया है, जिन जिन स्थानों पर अपना ये हॉल्ट था वहाँ पर बहुत बढ़िया था। और ये भी स्थान बहुत खूबसूरत है, प्रकृति की गोद में पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। और भाई यहाँ अब पहाड़ों में हम लोग क्या है, मैदानी इलाकों से जब आते हैं तो पहाड़ी इलाकों में आने के बाद ऐसा लगता है कि यहीं पे बस जाएं, मन नहीं करता है। तो लेकिन खूबसूरती क्या है कि वो कुछ दिनों के लिए होती है, यहाँ पर स्थान ठीक नहीं होगा। यहाँ की कठिन लाइफ जब हम लोग देखेंगे, महसूस करेंगे, लेकिन दोनों का सामंजस्य बिठा करके कुल मिला के कहेंगे कि भाई प्रकृति के हर रूप का हम लोग दीदार करना चाहिए हम लोगों को। तो इस समय हम लोग पर्वतीय आनंद का लुत्फ उठाते हुए, दोस्तों नमस्कार, इस समय हम लोग नाको लेक में आए हुए हैं और नाको लेक के चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। और ये नाको गांव, और नाको आने में हमें लगभग 4 घंटे लगे हैं किन्नौर रिकांगपिओ से। और हम इस समय नाको लेक के चारों तरफ घूमते हुए और प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच में आनंद का अद्भुत अनुभव करते हुए, ऊपर बहुत सारे होम स्टेज बने हुए हैं। ग्रामीण आजीविका का मुख्य स्रोत यही नाको लेक, और उसके साथ साथ यह ग्रामीण काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए अपने घरों के आसपास जो थोड़ी भूमि भी बना पा रहे हैं उसमें सेब या कुछ और भी फसल, मटर वगैरह उगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और काफ़ी मस्त है। यहाँ पर जो हम लोगों ने जो देखा है अभी तक वर्तमान में फसल में तो अपना मटर ही है। की मटर यहाँ पर बोया गया हुआ है, मटर थोड़ा सा हरे हैं, मटर है, सेब का पेड़ है और कुछ फलों के पेड़ हैं, साथ में सब्जियां हैं, पौधे भी दिखाई पड़े जिनके बारे में हम नाम नहीं जानते हैं, साथ में सब्जियां भी हैं। हाँ, तो यहाँ का भाई क्षेत्रीय सब्जी भी है यहाँ पर जो होता है स्थानीय। हाँ, यहाँ पे पात गोभी वगैरह हम लोग देखे हैं। हाँ, और देखिए यहाँ पर लेक में मछलियाँ भी दिख रही हैं। दिख रही हैं? हाँ दिख रही हैं, देखो छोटी छोटी मछलियाँ वहाँ पर, आप जूम कीजिए तो दिखाई पड़ेगी। इस लेक को पवित्र लेक लिखा गया है और इसमें स्विमिंग करने से मना किया गया है। और उसमें आसपास जो है ड्रिंकिंग और खाने के लिए भी मना किया गया है, खाने लेके अंदर न जाए, क्योंकि इस यहाँ के लोग प्रकृति की बहुत महत्व रखते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत हार्श मौसम होता है और प्रकृति को बहुत ही एक तरह से सजा के रखे हुए हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा प्रकृति तो इनके लिए यहाँ पर जीवन यापन कठिन हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पर इनका जो मुख्य भोजन है, यहाँ पर ये मांसाहारी भोजन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, साथ में ऐसा भोजन करते हैं जो हम लोग कर नहीं पाएंगे सुन करके। हाँ, थुक्पा खाएंगे, थुक्पा पिएंगे और जो है पोटी चावल खाएंगे। पोटी चावल कोई हो सकता है यहाँ का कोई अच्छा हो, लेकिन नाम सुन करके तो लगता है कि भाई अपने और बाकी सब और भी चीज़ें हैं, ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह। मोमोज यहाँ का फेवरेट, चिकन मोमोज, वेज मोमोज, चाहे जितना भी मोमोज है ये सब लोग तुरंत बन जाता है। मैगी, चाउमीन, इधर यहाँ मिल जाते हैं यहाँ पर। बुद्धिस्ट होने के कारण चाइनीज़ के काफ़ी करीब हैं ये लोग। चाइनीज और इंडियन और फूड दोनों तिब्बती यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्रभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। या मेन कर रही लीजिए तो सब लोग तिब्बतीय अधिकतर हैं, काफ़ी पहले से इन्वेट किए होंगे, यहाँ पे आए होंगे। हम लोग घर पे गाँव में घुसेंगे। गिरा रे इस नाको के लेक में, झुमका गिरा रॉयल ढाबा नाको। क्या नाम है? रॉयल ढाबा नाको। नरेंद्र लेक कॉर्नर होम स्टेज। इस समय हम लोग गांव के अंदर एंट्री करते हुए इन दो पत्थरों के बीच में जो रास्ता बना हुआ है पत्थरों से, जो हम लोग गांव में भी बना पर देखिए पहाड़ी गाय जो है, यहाँ से पूरे चारों तरफ ग्लेशियर्स अब धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं ना। बहुत कम बचे हुए हैं। इस समय हम लोग लग रहा है कि नाको में सबसे टॉप पर है, नहीं थोड़ा कम। आप यहाँ पर दिखाइए खेतों में, देखिए पर मटर लगाया हुआ है और उधर सेब की खेती है। मटर
छोटी फसलों में मटर है, साथ में ये सेब के बागान लगे हुए हैं। पुराने यहाँ के मकान, पुराने मकान, और ये चारों तरफ पत्थरों से अपना ये लोग ये पुराने मकान अंदर हैं, बाहर लोग धीरे धीरे छाहियाँ बनाए हैं, छानी पाही जिसको हम लोग बोलते थे, इधर गाय भैंसों के लिए। और पुराने मकान बने हुए काफ़ी सालों पुराने, मिट्टी के मकान और ईंटे के मकान। जानवरों के देखिए उनके रहने के लिए इनका स्थानीय प्रकार बनाए हुए हैं, जानवरों को बाहर इनको बाहर। इस समय हम लोग गांव के अंदर ऐसे आ गए हैं, जैसे लग रहा है कि अपने गांव में आ गए हैं, एकदम छोटे घरों के बीच में छोटे छोटे। आइए लेफ्ट चलेंगे, राइट चलेंगे? इधर से घूम के आते हैं, इधर भी रास्ता चलिए क्या है, इधर भी घूम लेते हैं। देखते हैं, देखिए फिर मकान बने हुए पुराने मकान और मिट्टी के और ईंटों पत्थरों से बने हुए हैं, और मिट्टी के लेप लगे हुए हैं। मिट्टी ईंट गोबर से लेप लगने पर जो यहाँ मकानों में जो टेम्परेचर है, जानवरों का बाड़ा देखिए, वो काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ के बच्चे अपने खेलते हुए बैट बॉल। चलिए देखते क्या होता है। इधर गुम्फा लग रहा है, इधर चल। ये कुछ अलग लग रहा है, बहुत पुराना गांव है ये। गेट टाइप है क्या? नहीं, ये गेट है ना, गांव का पुराना गेट, जिस पे गुम्फा बना हुआ है। देखिए झुक के जाना पड़ेगा यहाँ पर। सही निकले ना? फोन आ गया जी। जियो अभियान किए क्या? जी बीएसएनएल का फुल नेटवर्क है यहाँ पर। क्या नेटवर्क है? फुल? बीएसएनएल यहाँ फुल है। तब क्यों नहीं पकड़ा था उस समय? वहाँ नहीं पकड़ता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ता है। हेलो हेलो, नहीं हुआ तब, थोड़ा मोड़ा कहीं पकड़ा होगा। इस चीज़ का टावर है पता नहीं। सामने ग्लेशियर्स है, 3 पहाड़ियों के ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे हैं, और इधर भी राइट साइड में भी ग्लेशियर्स हैं। और ये रिप का होम स्टे काफ़ी अंदर है। ये खुला भी है ना, इसलिए इस गांव में वैली खुल गई है। चारों तरफ थोड़े थोड़े खेत इन लोगों ने बना लिए हैं, और अगर मान लीजिए टूरिस्ट नहीं भी आते तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। खेतों से भी इन लोगों की आजीविका चल जा रही है, और साथ में बाग भी हैं, और होम स्टे अगर खुल गया तो और भी अच्छा है इन लोगों का। राजकीय प्राथमिक पाठशाला नाको, यहीं पर हमारे भाई साहब चाहते हैं कि यहीं पर सेटल हो जाएं कुछ समय के लिए। हाँ, यहाँ का भी शिक्षा कार्य देखा जाए। हाँ, सरकार को एक ऐसी योजना लानी चाहिए। हाँ, कि अन्य प्रदेशों में, हाँ, 1 महीने का कम से कम इंटर्नशिप कर ले। उच्च पाठशाला यहाँ पर देखिए उधर है। राजकीय उच्च पाठशाला नाको, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, और काफ़ी अच्छा और सुंदर बना हुआ है। मुखिया चतुर सिंह जी हैं यहाँ के। यहाँ पर लिखा है मुखिया चतुर सिंह जी, और इधर से पूरा नीचे घाटी है। रास्ता पिच रोड है। ये गुम्फा, यहाँ का बौद्ध मंदिर। यहाँ के लोग पूरी तरह से बौद्ध हैं, है ना? यहाँ पर पूरा प्रभाव तिब्बतीयन है। प्राइवेट है ना, प्रॉपर्टी नहीं, स्कूल का है। ये काफ़ी सुंदर और नया बना हुआ कोई धार्मिक बिल्डिंग लग रही है, लेकिन यहाँ पर तो गाड़ियाँ खड़ी हैं। दीपक होम स्टे है क्या है?
और नीचे ये सड़क आती हुई है, उधर से सड़क आई हुई है और ऊपर गई हुई है। नाको गांव में पहुंचने का ये रास्ता है। काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है इनका होम स्टे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम लोग नाको गांव के ठीक ऊपर से ये गोम्फा जो तिब्बती बौद्ध धर्म में इनका जो स्थल है, वहाँ से नाको गांव और नाको लेक के साथ ही ऊपर एक बने हुए छोटे से गोम्फा और ग्लेशियर का व्यू दिखा रहा हूँ। और सामने वो हाईवे है, हेलीपैड, और नाको हेलीपैड भी है। वहीं पर बस स्टैंड है, बस आती है रिकांगपिओ से काजा होते हुए आगे चली जाती है, मनाली लेह हाईवे मिल जाती है। और सामने ये सब ग्लेशियर जो सामने दिख रहे हैं, काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहा है। और नीचे पूरा नाको गांव, इधर से रास्ता किनारे किनारे आता है गांव में, और गांव में एंट्री करते ही किनारे से आप आएंगे तो 250 मीटर और आगे बढ़ेंगे तो ये नाको लेक है। और पीछे पूरा गांव है, गांव के किनारे स्कूल भी है। क्या नाम था स्कूल का? हंगरिंग रिंसेन पब्लिक स्कूल नाको। और यहाँ का जो व्यू है काफ़ी सुंदर है। और आप देख ही रहे होंगे ये गोम्फा है, और हमारे भाई साहब एकदम से मुंह हाथ नाक बंद कर दिए हैं, सांसें पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं। नमस्कार, नाको टॉप पे चढ़ाई करने के पश्चात इस समय हम लोग पहुँचे काफ़ी ऊंचाई पर। ये सामने जो ग्लेशियर्स हैं, और जिधर से हम लोग आए थे वो पीछे वाला ग्लेशियर, और नीचे से पियो टू काजा हाईवे है। लगभग कितना 300 किलोमीटर से ऊपर चढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग अब नीचे लौटेंगे। अब कहाँ तक गए थे? इससे हम लोग आगे मन नहीं कर रहा, ठंडा है उधर है। कुछ है उधर खास? हाँ, अच्छा है वो यहाँ से आपको काशी का जो रेंज है और रोड है, वहाँ पर भी सुपर कैसे सारा लोग सकते हैं। हम लोग को निकलना है, बस वहाँ पर पोस्ट जाने नहीं देती होगी ना, वहाँ पर सेना होगी ना जाने के लिए। तो नीचे बात किए थे कल सुबह, तो होटल वाले बोले कि आप उधर नहीं जा सकते क्योंकि सेना आप स्थान लोग नहीं है आगे। अच्छा, काफी दूर होगा ना वो बॉर्डर से? कितना दूर होगा ये? 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा। लेकिन हम लोग इस समय हम चाइनीज बॉर्डर से काफी नजदीक है। ऐसे वो अगर जैसे खाप ब्रिज है, संगम सतलज वाला जो संगम है वो सबसे नजदीक है। इसके बाद आगे एक टर्न आएगा, और यहाँ पर भी एक टर्न मारेंगे, वहाँ पर सबसे कम दूरी दिखाता है। आगे बढ़ करके हमें लगता है कि 30 किलोमीटर आगे। चलिए यहाँ से लौटते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग नाको टॉप से नीचे जाते हुए और नीचे उतरते हुए उस सामने जो है नाको विलेज है। नाको विलेज दिख रहा है और ऊपर ग्लेशियर्स है। और मैं द बनारसी ट्रैकर नीचे जा रहा हूँ।
हुए हैं और ऊपर एक ऐसी जगह में दिखी है जहाँ पर आप देखिए कि पत्थरों पर कुछ लिखा गया है, कुछ चित्र बनाए गए हैं। अब जो पढ़ सकता है पढ़िएगा, मुझे तो ये भाषा आती नहीं है, लेकिन सभी पत्थरों पर लिखा हुआ है। और यहाँ से लेकर पूरे जितने पत्थर हैं सभी पत्थरों पर लिखा गया है कुछ न कुछ। और इन पत्थरों पर जो लिखा गया है, यहाँ के गांव के वासी अपना एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं मोनूमेंट्स यानी कि धरोहर के रूप में। और इनका राष्ट्रीय धरोहर यही है कि अपने जो भी ऐतिहासिक महत्व के वस्तुएं हैं सबको सहेज के रखना ये जानते हैं। और सामने देखिए ग्लेशियर, और ये सामने कोई गांव है और ऊपर गुम्फा और बर्फीली चोटियाँ। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, डबल आरसी टाइगर। नमस्कार।